महाभारत को लोग महायुद्ध के तौर पर जानते हैं, जिसमें करोड़ों लोगों की जान कुरुक्षेत्र के मैदान में गई थी। लेकिन महाभारत सिर्फ महायुद्ध ही नहीं बल्कि रहस्यों का भंडार है। कई ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जिनके बारे में लोगों को कम ही जानकारी है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है कि एक पांडव ने अपने ही पिता पांडु का मस्तिष्क खा लिया था। पांडु को ऋषि किंदम ने शाप दिया था कि जिस समय वो स्त्री से समागम करेंगे उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण उन्होंने अपनी पत्नी कुंती और माद्री से शारीरिक संबंध नहीं बनाए। कुंती ने देवताओं का आवाहन करके युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नाम के 3 पुत्र प्राप्त किए। वहीं माद्री के पुत्र नकुल व सहदेव हुए। महाभारत की कथा के अनुसार संयम का पालन करने वाले पांडु एक बार अपनी पत्नी माद्री को देखकर कामाशक्त हो गए। जैसे ही पांडु ने माद्री को गले लगाया, उसी क्षण मृत्यु ने उन्हें अपने पाश में बांध लिया। मृत्यु को सामने देखकर पांडु ने अपने सभी पुत्रों से कहा कि मेरा मस्तिष्क खा लो। लेकिन सबसे छोटे पुत्र सहदेव के अलावा किसी अन्य पुत्र ने पिता का मस्तिष्क खाना स्वीकार नहीं किया। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए माद्री के पुत्र सहदेव ने अपने पिता पांडु का मस्तिष्क खाया। दरअसल पांडु चाहते थे कि उनके पास जो ज्ञान है वो उनके पुत्रों को मिल जाए, इसलिए उन्होंने पुत्रों से अपना मस्तिष्क खाने के लिए कहा था। सहदेव ने जैसे ही पिता के मस्तिष्क को खाया, उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो गया। पांडु का मस्तिष्क खाने के बाद सहदेव को ज्योतिष विद्या का भी ज्ञान हो गया था। सहदेव की इस शक्ति के बारे में कौरवों को भी जानकारी थी, इसलिए महाभारत युद्ध आरंभ होने से पहले दुर्योधन सहदेव के पास आया था ताकि उन्हें विजय मुहूर्त की जानकारी प्राप्त हो सके, जिससे कौरवों की विजय हो पाए। सहदेव को भविष्य देखने की शक्ति मिल गई थी। महाभारत युद्ध का परिणाम वे पहले से जानते थे। उन्हें पता था कि युद्ध में कौन कब किसके हाथों मारा जाएगा। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया था कि वो ये बात किसी से नहीं कहेंगे, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।